शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर दर दर जाकर भीख मांगते रहे, खुद शर्मिंदा होते रहे और पाकिस्तानियों को मजीद मकरूज करते रहे। एक्शन! मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। हमें कर्जों से जान छुड़ानी चाहिए, और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। ये शहबाज शरीफ साहब अब एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। रात की तारीकी में पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई, रात की तारीकी में बैट छीना गया, बल्ला छीना गया, रात की तारीकी में शहबाज शरीफ साहब के गले में हुकूमत का ढोल डाल दिया गया है। इस ढोल को पीटो, लगातार पीटो, और जब तक हम कहेंगे तुमने ये ढोल पीटना है और लगातार इस ढोल को पीटते रहना है। शहबाज शरीफ के दौर में कर्जे 43,000, जी हां 43,000 अरब से भी बढ़कर 55,000 अरब रुपए पर चले गए थे। यानी कर्जों में तकरीबन 28% इजाफा इन 16 महीनों में हुआ था, जिसमें शहबाज शरीफ का राज था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन वाला ड्रामा हुआ। 10 दिन से कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कौन पीएम बनेगा। कभी पता चल रहा था कि इमरान खान के पार्टी के लोग पीएम बनेंगे, कभी पता चल रहा था कि नवाज शरीफ पीएम बनेंगे, और कभी पता चल रहा था कि बिलावल भुट्टो पीएम बनेंगे। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकल के आया। पीएम का जो ऐसा खबर मिल रहा है कि वो बन रहे हैं शहबाज शरीफ। तो ये सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में छाती पीटा जाने लगा कि भाई शहबाज शरीफ के पिछले दौर में महंगाई जो है रॉकेट के स्पीड से बढ़ी थी, अब इस दौर में क्या होगा ये सोच के ही वो लोग छाती पीट रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। और अब शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। ये एक कामयाब वजीर आला थे, लेकिन नाकाम वजीर आजम भी साबित हुए हैं क्या? शहबाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह 13% से बढ़कर 28% पर चली गई थी। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तब सूरत हाल क्या थी, जब वो ऑफिस छोड़ के गए तब सूरत हाल क्या थी। नाज़रीन, जब शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 में वजारत उज़्मा संभाली तो डॉलर था 183 रुपए पे, और जब अगस्त 2023 में उन्होंने हुकूमत छोड़ी तो जनाब डॉलर था 300 रुपए। जी हां, 300 रुपए तक पहुंच चुका था। जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिल रहा था, हुकूमत छोड़ी तो पेट्रोल 273 रुपए लीटर हो चुका। शहबाज शरीफ के दौर में 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का 1 यूनिट 65 रुपए तक का पहुंच चुका था। गैस 50% महंगी हुई। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए का मिलता था। जब हुकूमत छोड़ी तो जनाब थैला 2800 रुपए तक का पहुंच गया। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो 1 किलो चावल 90 रुपए किलो मिलता था। हुकूमत छोड़ी तो कीमत 150 रुपए किलो पर पहुंच चुकी थी। डबल रोटी के छोटे पैकेट की कीमत 70 रुपए से बढ़कर 106 रुपए तक पहुंच चुकी थी। अंडे, आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज 31% महंगी हुई। मूंग की दाल 40% महंगी हुई। माश की दाल 44% महंगी हुई। आपको लग रहा होगा छोटी छोटी चीजें गिनवा रहा हूं, मगर ये जरूरी है। एक गरीब आदमी से, एक आम आदमी से पूछिए, उसके लिए ये चीजें भी पहाड़ जैसी साबित होती हैं जब वो दुकान पे जाता है खाली जेब लेकर। जब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो चाय का 190 ग्राम पैकेट 280 रुपए का मिलता था। हुकूमत छोड़ी तो वही पैकेट 560 रुपए पर आप देके गए थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो 1 किलो चीनी 90 रुपए किलो मिलती थी, लेकिन जब उन्होंने वजारत उज़्मा छोड़ी तो चीनी 150 किलो भी नहीं मिल पा रही थी। शहबाज शरीफ ना महंगाई पर काबू पा सके नाज़रीन, और ना मईशत को दुरुस्त तरीके से चला सके। इनके दौर में डॉलर सिर्फ महंगाई नहीं हुआ था बल्कि नायाब भी हो गया था, जिसकी वजह से दरामदी कार्गोस की क्लियरेंस में रुकावट आई। कंटेनर पड़े पड़े सड़ रहे थे पोर्ट्स पर। इसी वजह से सप्लाई चेन में तातुल आया। ताजर कारोबार न चलने की दुहाइयां देते रहे, और एक मौका पर वो मौका भी आया नाज़रीन कि तंग आए ताजरों ने अपनी फैक्ट्रियां ताले लगा दिए, बंद करके चाबियां उन्होंने हुकूमत कर दी थी, ये लो रखो, आप चला लो कारोबार।
तहरीक इंसाफ हुकूमत पर एतराज करते थे कि इसने कर्ज लिया है, कर्ज में इजाफा किया है, मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन खुद शहबाज शरीफ के दौर में कर्जे 43,000, जी हां 43,000 अरब से भी बढ़कर 55,000 अरब रुपए पर चले गए थे। यानी कर्जों में तकरीबन 28% इजाफा इन 16 महीनों में हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ का राज था। अभी 11 फरवरी को रोजाना एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ हुकूमत की बुरी माशी कारकर्दगी ने फीकस कर्ज में 25% का इजाफा किया है। फीकस कर्ज में जब शहबाज शरीफ हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के हर शहरी पर 2,16,925 रुपए कर्ज था, लेकिन जून 2030 तक हर शहरी पर कर्ज बढ़कर 23 तक 2,71,624 रुपए हो चुका था। मतलब यह कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान का हर शहरी 54,500 रुपए का मजीद मकरूज हो गया। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनकर दर दर जाकर भीख मांगते रहे, खुद शर्मिंदा होते रहे और पाकिस्तानियों को मजीद मकरूज करते रहे। यानी पीडीएम की हुकूमत है, एक तरह से ये पहले भी आ चुकी है, ये बाजू आजमाए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान में किस तरह की हुक्मरानी की है वो भी हमारे सामने है। वही शहबाज शरीफ हैं, वही बिलावल हैं, वही MQM है और वही सारा रंग होगा। उसी तरह वजीर बनेंगे, उसी तरह जो है वो बंदरबांट होगी और उसी अंदाज में ये मुल्क चलाएंगे। फ़र्क ये होगा कि पंजाब को पहले शहबाज शरीफ के बेटे चला रहे थे, अब नवाज शरीफ की बेटी चलाएंगी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत की बहाली का है और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कर्ज़ों की अदायगी, यानी पाकिस्तान ने कर्जे वापस कैसे करने हैं। अब जो GDP के लिहाज से कर्ज़ों की अदायगी है, उसके ऊपर जो सूद पड़ रहा है पाकिस्तान को, उसकी अदायगी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है। इतनी बुलंद माजी में कभी नहीं थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। आपको याद है $1 अरब के लिए, $2 अरब के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे पाकिस्तान जो है वो कोशिशें करता रहा है। सऊदी अरब की, UAE की, जो आलमी सतह पे कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी, चाइना की, अमेरिका की, हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं 1 से 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब तक जाने के लिए। इतना कर्जा हासिल करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो टोटल कर्जा जो पाकिस्तान का पूरा हुजम है वो डॉलरों के अंदर 131 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान को 30 जून 2024 तक 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो इनमें एतमाद की भी कमी नजर आती थी। दिल की बात करते थे तो इशारा दिमाग की तरफ हो जाता था, दिमाग की बात करते थे तो उंगली दिल पर रखी जाती थी, कभी शेर सुनाते सुनाते भूल जाते थे। उज्बेकिस्तान में ये वाकया पेश आया। उज्बेकिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई तो कान में ईयरपीस लगाने के भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इस पर भी रूसी सदर को फिर बिलाखिर हंसी आ गई। वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था, ये देखिए जरा। तो दोस्तों देखा आपने, शहबाज शरीफ के पिछले टेन्योर में महंगाई किस स्पीड से बढ़ी है और फिर दोबारा उन्हें ही प्रधानमंत्री बना दिया गया है, उन्हें ही PM चुन लिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में छाती पीटा जा रहा है। अब उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि कहीं पाकिस्तान भिखारी से सुपर भिखारी ना बन जाए। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।